पिछले टॉपिक में हमने सर्वे मेथड के बारे में और ख़ास तौर पे मैंने उसमें एग्जांपल भी एक दी कि डाटा कलेक्शन इज़ अ रियली बिग चैलेंज कि किस हद तक हम सर्वे के जो थ्रू डाटा आ रहा है वो कितना रिलायबल होता है और कितना अनरिलायबल होता है, ख़ास तौर पे क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च में। क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च करते हुए अगर आप सर्वे मेथड यूज़ कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस ये है कि प्रेफरेबली फेस टू फेस इंटरव्यू लें। वैसे तो हमारे पास चार पांच तरीके हैं जो आप रिस्पांस लेते हैं सर्वे मेथड में। पहला फेस टू फेस इंटरव्यूज़ है, दूसरा थ्रू वेबसाइट कि आपने गूगल फॉर्म में कोई क्वेश्चनर डेवलप किया, लोगों को ईमेल कर दिया या लोगों को वेबसाइट का लिंक भेज दिया और लोगों ने उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज लिख दिए। ये बहुत इजी होता है। ये जो वेब मेथड है या गूगल फॉर्म्स हैं वो इतने इजी हैं कि जो ही आपके पास आ जाएंगे फौरी तौर पे आप डाटा एनालिसिस कर लेते हैं। बहुत इजी है। लेकिन क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च में यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि क्या ये मेथड यूज़ हो सकता है, क्या लोग वाकई जो आपको रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं वो जेन्युइन है, क्या लोग रिस्पॉन्स दे भी नहीं रहे, आप लोगों को लिंक भेजा, बार बार फ़ोन किए, तो ये भी चैलेंज है। ईमेल के थ्रू भी ये भेज दिया जाता है बाज़-औक़ात और ईमेल के ऊपर लोग रिस्पॉन्स करके भेज देते हैं, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर जो है वो थ्रू वेबसाइट है, गूगल फॉर्म्स है। टेलीफ़ोनिकली भी जो है वो आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं सर्वे में कि आपके सामने क्वेश्चनेयर है, आपने टेलीफ़ोन किया और उसके अंदर आप फ़िल करते गए। क्या एक जो पुराने वक्तों में ज़्यादा था, अब ये तकरीबन कम होता जा रहा है, वो था बाई पोस्ट कि अगर आप अपने रिस्पोंडेंट्स को थ्रू पोस्टल सर्विसेज, पाकिस्तान में टीसीएस या इस तरह की जो पोस्टल सर्विसेज हैं या जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विसेज हैं उनके थ्रू, डाक के थ्रू भेज दिया और फिर लोगों ने क्वेश्चनर फिल किया और वापस भेज दिया। डाक के थ्रू रिस्पांस रेट बहुत कम होता, हार्डली लेस देन 5% या बहुत ही अगर होगा तो लेस देन 10% होता है। ये सर्वे जो है ये डिज़ाइन करने से पहले अप्रोप्रिएट जो टेक्निक्स फॉर डाटा कलेक्शन है, ये जितने भी मैंने आपके साथ डिस्कस की, ये टेक्निक्स हैं, टूल्स हम आगे डिस्कस करेंगे कि डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं। पहली नंबर वन टेक्निक ये है कि आप खुद से क्वेश्चनर लें और अपने रिस्पोंडेंट के पास चले जाएं। और इसमें भी दो तरह के रिस्पोंडेंट हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, जब वो पढ़े लिखे होंगे तो आप उनको दे देंगे और वो खुद से फिल करके आपको दे देते हैं। दूसरा, अनपढ़ अगर इलिटरेट कम्युनिटी है उनके पास आप गए, आपने उनके रिस्पॉन्सेज लेने हैं, तो फिर आप मैनुअली खुद से करेंगे। आप उनको नहीं दे सकते क्योंकि दे कैन नॉट रीड एंड राइट और सम टाइम लैंग्वेज के भी बैरियर्स आते हैं। बाज़ औक़ात हमने इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चनेयर लिखा होता है लेकिन लोग इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करते पाकिस्तान में, या बाज़ औक़ात उर्दू में होता है तो लोग लोकल लैंग्वेजेस या रीजनल लैंग्वेजेस में ज़्यादा उनकी फ्लुएंसी होती है, इस वजह से उनका रिस्पांस रेट कम होता है। वेबसाइट का भी यही मसला है कि वेबसाइट के थ्रू अगर आप लोगों के पास एक्सेस कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं, तो जनरली हर इंसान बिज़ी है, लोग कम रिस्पांस करते हैं। अगर बार-बार आप उनको फ़ोन करें, बार-बार ईमेल्स करें, बार-बार रिमाइंडर्स भेजें तो कुछ लोग रिस्पांस दे देते हैं। तो ईमेल में भी चैलेंज है। टेलीफ़ोन में और ज़्यादा चैलेंज है क्योंकि जब आप टेलीफ़ोन पे कोई रिस्पांस रेट ले रहे होंगे तो हो सकता है वो जो आपका रिस्पोंडेंट है या इंटरव्यू पार्टनर है, वो साथ में कोई और भी काम कर रहा हो। कुछ पढ़ रहा हो, कुछ लिख रहा हो, किसी और से बातें कर रहा हो और साथ में आपको भी रिस्पॉन्स देता जाए, तो उसमें जो अटेंशन आपके रिस्पोंडेंट्स की है वो डाइवर्टेड होती है। और जैसा कि मैंने कहा बाई पोस्ट तो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब आप सर्वे डिज़ाइन करते हैं, ख़ास तौर पे क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च में, यू हैव टू बी कॉन्शियस। क्वेश्चन नंबर वन कि क्या ये मेथड अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर टू कि जो आपकी टूल और टेक्निक्स हैं वो अप्रोप्रिएट्स हैं और ख़ास तौर पे डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स। नंबर थ्री के जो लोग आपको रिस्पांस दे रहे हैं, अगर वो खुद लिख रहे हैं तो दे आर वेरी कॉन्शियस। क्या वो अपने आप को एज ए क्रिमिनल आइडेंटिफाई करेंगे? क्या वो अपने आप को डिक्लेयर करेंगे बाय राइटिंग? दिस इज़ हाईली चैलेंजिंग। फिर अगर आप उनसे फेस टू फेस इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं, तो वो आपके बारे में भी डाउटेड होंगे कि यार एक तो ये मेरे से रिस्पांस इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, दूसरा जो ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं
ये लिख भी रहे हैं, तो ये मेरे खिलाफ एक किस्म की एविडेंस हो सकती है। तो क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च में दिस इज़ हाईली सेंसिटिव कि आप जो टूल के साथ जो टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं डाटा कलेक्शन की, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और उसमें अगर आपको कहीं ना कहीं करना भी पड़े तो आप प्रेफर करें फेस टू फेस इंटरव्यूज़। तो उससे एटलीस्ट आपके रिस्पोंडेंट के कुछ ना कुछ फेशियल एक्सप्रेशन से भी, बेशक उसके रिस्पॉन्सेज डिफरेंट आ रहे होंगे, लेकिन आपके सामने जो फेशियल एक्सप्रेशन है उससे भी आपको पता चलेगा कि क्या आपका रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्सेज हाइड कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट दे रहा है, या ये जितने भी रिस्पॉन्स दे रहा है सुपरफिशियल हैं, या वो नहीं देना चाह रहा किसी मजबूरी से दे रहा है, या वो हाफ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है, या वो बहुत हिस्सा जो है उसका छोड़ देता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी हर इन्फॉर्मेशन दे देता है लेकिन जो की क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ देता है। तो डाटा जब आपने डाटा जो है आपके सामने होगा, तो आपने जब उसको डाटा को सॉर्ट आउट करना है, मैनेज करना है, तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है और फिर उसको सामने रखते हुए ही डाटा एनालिसिस करेंगे। जब आप रिसर्च मेथडोलॉजी लिख रहे होंगे तो साथ में आपने ये जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रहे हैं डाटा कलेक्शन में, ये लाजमी आपने हाईलाइट करने हैं। दिस इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी रिसर्च, वो क्वालिटेटिव हो या वो क्वांटिटेटिव हो, हमेशा इसके अंदर आपने साथ में जो आपके पास क्वेश्चनेयर है या आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ आप एक्सप्रेशन नोट करते जाएं। आप अपने एक्सप्रेशन भी, कि मेरी उस वक्त मेंटल कंडीशंस ये थी, मेरी उस वक्त इमोशनल कंडीशंस ये थी, मैं इस ट्रबल से गुजर रहा था, या मैं इस वजह से एक्साइटेड था या थी। तो ये पर्सनल नोट्स आपने साथ में कंपाइल करने हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में तो इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप पर्सनल नोट नहीं लिखेंगे तो क्वालिटेटिव रिसर्च रिलायबल नहीं होती। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी ये ज़रूरी होता है कि आप साथ में रिस्पॉन्सेज लिखते जाएं ताकि आपकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी रहे। और ख़ास तौर पे सर्वे रिसर्च में ये आपने लाजमी मेंशन करना है और लिखना है कि ये मुझे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े और मैंने उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अडाप्ट की, क्या मेथड अडाप्ट किए। लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं फिल कर रहे, तो कैसे उनको कन्विंस किया। अगर वो आधा छोड़ के जा रहे हैं तो कैसे कन्विंस किया। आप किसी भी रिसर्चर को मजबूर नहीं कर सकते कि वो लाजमी आपको रिस्पॉन्स दे। हो सकता है उसकी कोई और वजह हो, उसके ऊपर भी बहुत सारी सोशल फोर्सेस या एनवायरमेंटल फोर्सेस या वहाँ की लोकल कंडीशन इम्पेक्ट कर रही होंगी। तो आपने उसको भी कंसिडर करना है कि ही और शी इज़ ह्यूमन बीइंग, और उसके वो अपर हैंड है क्योंकि आप उसके पास इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए हैं। आप लोअर एंड पे हैं क्योंकि आप रिसीविंग एंड पे हैं, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इसलिए आपने अपने इंटरव्यू पार्टनर को, रिस्पोंडेंट को मैक्सिमम रिस्पेक्ट एक्सटेंड करनी है, उनकी परमिशन लेनी है। परमिशन के बाद सारा क्वेश्चनेयर फिल करवाना है। कभी भी परमिशन के बगैर क्वेश्चनेयर फिल नहीं करवाया जाता। सर्वे रिसर्च में वन ऑफ द इंडिकेटर या जो एथिकल कंसिडरेशन है, कहीं पे भी किसी भी रिसर्च में उसके अंदर लिखा जाता है कि हमने अपने रिस्पोंडेंट्स को पहले अपनी रिसर्च इंट्रोड्यूस करवाई, फिर हमने उनको ऑब्जेक्टिव्स बताए, फिर उनसे परमिशन ली, उन्होंने एग्री किया, और फिर हमने ये रिस्पॉन्सेज लिए, और ये हमारा डाटा है। तो सर्वे रिसर्च हमेशा एक्सटेंसिव होती है, थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ते हैं, ख़ास तौर पे क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च।